गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है सनराइज क्लासेस बाय जितेंद्र सिंह पर। तो हम यहाँ पर लेकर हाजिर हैं आपके लिए मैथ का बिल्कुल धमाकेदार सेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इस समय रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। जिससे पहले हम टाइम एंड वर्क फिनिश कर चुके हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आज हमारी 5th क्लास है। तो चलिए देखते हैं अपने अगले मोटिवेशनल कोट की तरफ। हमारा अपना आज का मोटिवेशनल कोट है, जिंदगी में कभी अंधेरेपन से मत घबराना। जिंदगी में कभी अंधेरेपन से मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। क्योंकि तारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कुछ कठिनाइयां या परेशानियां आने पे टूट जाते हैं, लेकिन वहीं उसके विपक्ष कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो आपके सामने काफी बड़ी बड़ी हस्ती बनकर सामने आए हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देना चाहें तो आपके सामने एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो मतलब एक काफी अंधेरे से काफी निचले हिस्से से उठकर और सबके सामने, दुनिया के सामने अपने आप को उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। तो कभी भी अपने आप को जिसे किसी कोई कठिन अगर आपके सामने कोई वैसा कुछ कार्य पड़ जाए तो आप उससे कभी घबराइए नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी आप किसी रूम के अंदर खड़े हों और लाइट चली जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो आप अपने आप को बिल्कुल डबल एक्टिवेट कर लेते हो। बिल्कुल आपके स्पर्श से अगर आपके साइड कुछ चीज ऐसी आपको टच भी कर जाती है, आप बिल्कुल अलर्ट हो जाते हो। इसी तरीके से सेम आपको जब भी कोई अंधेरा लगने लगे, जैसे आपको लगने लगे अब लाइफ में हमारे कुछ अंधकार सा है, कुछ आगे दिख नहीं रहा है, तो अपने आप को डबल एक्टिवेट करो और डबल मेहनत के साथ, दुगनी संघर्ष के साथ और अपनी तैयारी और मेहनत में लग जाओ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज सिक्कों से संबंधित यानी कॉइन बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। आपको पता होगा एग्जाम्स में कॉइन बेस्ड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनर के काफी पसंदीदा क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशान किया करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज कॉइन बेस्ड वाले ही ऐसे क्वेश्चन। आज हम कॉइन बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आपसे फंस जाएं। आपका आज से कॉइन बेस्ड का सारा दर्द समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका फार्मूला होता है वैल्यू, यानी किसी अगर संख्या के किसी भी सिक्के की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत होनी चाहिए? सिक्कों की संख्या पता होनी चाहिए और कितने सिक्के हैं ये पता होना चाहिए। ये तो पता होना चाहिए। जैसे कि हमें कोई कितने रुपए हैं ये निकालना है कि कितने रुपए हैं। अगर हमें निकालना है कितने रुपए हैं, तो जैसे कि अगर 2 रुपए, 2 के सिक्के हैं, 2 के सिक्के हैं और उनकी संख्या कितनी है? 10 है, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 10 दूनी 20। यही तो करते हैं हम। जितने सिक्के होते हैं और कितने के सिक्के हैं और कितने हैं, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो उनकी वैल्यू निकल के आती है। तो यही इनका फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है इनका, वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू डिनोमिनेशन, यानी सिक्कों की संख्या इनटू सिक्कों का मूल्य। तो आप ये क्वेश्चन फार्मूला नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो चलिए दोस्तों, हम अगले अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दे रखा है हमें 13:11:7। ये हमें इनका रेशियो दे रखा है और ये हमारे सिक्के दे रखे हैं, यानी कि सिक्कों का अनुपात है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। सबसे पहले इनको हम किसी सेम यूनिट में चेंज करते हैं, या तो चाहे इनको रुपए में चेंज कर ले या फिर पैसे में चेंज कर ले। तो हम जो मेथड बताएंगे आपको पैसे में चेंज करने वाला बताएंगे, क्योंकि पैसे में चेंज करने वाले में क्या होता है, कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है और हमें ज्यादा कोई झंझट नहीं करनी पड़ती। तो सीधा 1 रुपए को हम पैसे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100 पैसे। 100 पैसे 50 पैसे तो 50 पैसे ही रहेगा और 25 पैसे 25 पैसे। 50 पैसे 25 पैसे 25 पैसे, ये हमारे तीनों निकल के आ चुके हैं पैसे में। अब इनका अनुपात हमें दे रखा है, यानी जो 1 रुपए के सिक्के हैं 13 रेशियो में है और 50 पैसे के जो सिक्के हैं 11 रेशियो में है और 25 पैसे के 7 रेशियो में। अभी हमने क्या बताया था, इनकी वैल्यू निकालनी है तो हमें बस मल्टीप्लाई करना होगा। बस हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1300
और 11 पच्चीस 55 और 25 सत्ते 25 175। ये हमारे तीनों पैसे में निकल के आ चुके हैं, पैसों का रेशियो तीनों निकल के आ चुका है। अब यही पैसों का रेशियो हमारा किसके बराबर है? अब टोटल अगर हम इनको ऐड करेंगे, ये टोटल पैसों का रेशियो हो जाएगा आपका हमारा, और यही टोटल पैसों का रेशियो हमारा ये दिया हुआ है। तो सबको ऐड कर लेंगे। सबसे पहले 5 7 5 7 5 12 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2 5 2 7 7 3 10 का 0 और कैरी आया 1 यानी 225। और यहाँ पे टोटली कितने हैं? 78। लेकिन 78 हमारे जो दिए हुए हैं वो रुपए में दिए हुए हैं। इनको सबसे पहले हम पैसे में बनाएंगे। पैसे में बनाएंगे यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पैसे में चेंज हो जाएंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको इनके बराबर कर लेंगे। सही दोस्तों, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन काफी टिपिकली हो रही है। हम इसको वही रेशियो वाले मेथड से करते हैं। इसमें रेशियो वाला मेथड ही हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हमें 1 रुपए 50 पैसों को हम लिख देंगे 1/2 रुपए और 25 पैसों को लिख देंगे 1/4। ये शायद इसमें तो कोई आपको दिक्कत हुई नहीं होगी। अरे 1 रुपए मतलब ये 100/100 कट जाएगा, 1 आएगा। और 50 पैसे मतलब 50/100 कट जाएगा तो 1/2 आएगा, और 25/100 1/4 आएगा। तो ये हमारा रेशियो हो जाता है। तो जब संख्या की नीचे संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसमें पलट देंगे। तो 1:2:4 ये हमारा इनका रेशियो निकल के आ चुका है। 1 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का। अब इनका तीनों का रेशियो दे रखा है, यानी कि 1 तो है 13 और 2 है 11 और 4 है 7। अब तीनों के यहाँ पे अलग अलग निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 13 प्लस 22 प्लस 7 4 28। ये हमारे तीनों का अलग अलग निकल के आ चुका है। 8 2 10 3 13 कैरी 6 बचा, 6 और 2 8 और 8 2 10 और 10 1 2 2 4 1 5 6 8 2 10 3 13 3 हासिल 1 और यहाँ पे 3 2 5 1 6। ठीक है, 63 हमारा यहाँ पे 63 आ चुका है रेशियो में। रेशियो की टोटल वैल्यू 63 निकल के आई है। और जो रियल में दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 378। अब यहाँ पे इनको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। कितने टाइम्स जाएगा? ये शायद आपका लगभग 6 टाइम, क्योंकि 6 तुल 18 यहाँ पे 8 आ रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे शायद आएगा। 6 तुल 18 के 8 और कैरी 1 और 6 36 37। सही है। तो ये हमारा 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, 1 की वैल्यू निकल के आएगी 6। अब 1 की वैल्यू हमारी 6 आ चुकी है। हमसे इसमें पूछ क्या रहा है? 50 पैसों की सिक्के की संख्या पूछ रहा है। 50 पैसों की सिक्के की संख्या कितनी है? 2 है, 2 रेशियो, तो यानी 6 2 जा 12। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या हमारी हो गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो शायद दोस्तों समझ में आया होगा आपको। सॉरी दोस्तों, शायद आपको नीचे दिख नहीं रहा है। 1 मिनट, हम यहाँ पे इधर साइड में किए दे रहे हैं। तो 1 की वैल्यू अगर 6 आ गई है तो 50 पैसे हमारे हो जाएंगे 6 × 2 यानी 12। ये हमारे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकल के आ चुकी। तो शायद आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिखारी के पास 10 पैसे 20 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्के क्रमशः 10:17:7 के अनुपात में एक दिन के अंत में हैं। यदि उस दिन भिखारी ने 57 रुपए कमाए तो भिखारी के पास 20 पैसे के कितने सिक्के हैं? यानी कि एक भिखारी है, उसके पास 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपए के सिक्के हैं, और उन सिक्कों की कुल जो वैल्यू है, पूरे सारे जो रुपए उसके पास है 57 रुपए हैं। तो बस हमारा वही फॉर्मूला लगेगा। सिक्कों की संख्या को उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटली रुपए निकल के आ जाएंगे। तो 10 पैसे 20 पैसे और 1 रुपए को हम पैसे में निकाल लेंगे। 100 पैसे का लिया हमने।
तो 10 पैसे के तो 10 है, और 20 पैसे के 17 अनुपात में है, और 100 पैसे के 7 के अनुपात में है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 34 यानी 340, तो ये हो जाएगा 700। तीनों को ऐड कर लो, यानी कि 7 3 10 से 11 1140। ये हमारा तीनों की वैल्यू निकल के आ चुकी है। तीनों के रेशियो में जो वैल्यू निकल के हमारी आई है वो 1140 है, जो कि रियल में तो दे रखा है 57, लेकिन 57 हमारा रुपए में दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको पैसे में बनाएंगे। पैसे बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा 114 रेशियो 5700। 57 हमें पता है ये 57 का 2 टाइम्स है, 57 2 144, यानी कि अगर इसको ऐसे कट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 और 1, यानी 20 200, ये कटेंगे तो ये हो जाएगा 1 की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी 5। कट करने पे 1 की वैल्यू हमें 5 निकल के आई। अब हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि 20 पैसों के सिक्के की संख्या कितनी। तो 20 पैसों के सिक्कों की संख्या यही तो है 17। अब एक की वैल्यू हमारी 15 आई है, तो 20 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 पैसे के सिक्के हमारे निकल के आ गए 17 × 5 यानी 85। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो शायद दोस्तों समझ में आया होगा आपको। इसमें हमें क्या रहता है, जो पैसों में हम डायरेक्ट सबको चेंज कर लेते हैं, हमें उसके रेशियो को पलटने वाला झंझट नहीं करना पड़ता। डायरेक्टली हम बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। उसको हमने आपको रेशियो मेथड इसलिए बता दिया था क्योंकि उसकी कैलकुलेशन पैसों में काफी टिपिकली पड़ रही थी, इसलिए मैंने सोचा शायद आपके समझ में आए, इसलिए हमने उसको रेशियो में बता दिया था। बाकी हमारे लिए जो इजी पड़ता है वो पैसे वाला ही पड़ता है, उसमें हमें रेशियो में चेंज करने वाला झंझट नहीं रहता, बस हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 10 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे सिक्कों की संख्या के दुगुनी तथा 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुनी है। यानी कि यहाँ पे हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों शायद यहाँ पे 10 ही 1 है, 1 रुपए, वो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो यानी कि जो दे रखा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, यानी जो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है 50 पैसे और 25 पैसे। अब 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों सिक्कों की संख्या से दुगनी है, यानी कि अगर 50 पैसों की 2 है तो 25 पैसे की 1 है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें यही समझ में आ रहा है अभी तक। तो इसके आगे क्या कह रहा है? दुगनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी। तथा लगा हुआ है, जो तथा लगा हुआ है, तथा किसके लिए है? ये जस्ट सबसे पहले वाले के लिए होता है, यानी कि 1 रुपए के लिए बात कर रहा है। यानी कि ये जो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या है 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। यानी कि हम अब 1 रुपए के साथ निकालेंगे अगर 50 पैसे बट्टे 1 रुपए। अब यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है ये 4 गुनी है, यानी 1 रुपए की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या के अनुपात से 4 गुना है 50 पैसों के सिक्कों का अनुपात। अब हम यहाँ पे सबसे पहले रेशियो बराबर करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है। कॉमन हमारा मिल रहा है 50 पैसे इसमें भी है, 50 पैसे इसमें भी है। तो हम इसको सबसे पहले देखेंगे 50 पैसे तो सेम है, लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यू बराबर करेंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 करेंगे, और 4 करेंगे तो नीचे भी, क्योंकि जब भी बराबर किया जाता है ऊपर नीचे का दोनों को बराबर किया जाता है। क्योंकि कोई भी चीज अगर 2 लोग साथ साथ हैं तो हम अगर एक को देंगे तो दूसरे को देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए अब हमारे बराबर हो चुकी है। यहाँ पे 50 पैसे 4 आ चुका है, यहाँ पे 4 आ चुका है, यानी हमें यहाँ पे तीनों की वैल्यू निकल के आ चुकी है। 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। तीनों का अनुपात क्या निकल के आया है? 1 रुपए का तो 1 ही है, 50 पैसे का है 4 और 25 पैसे का 2। हमें यहाँ पे तीनों का अनुपात पता चल चुका है। अब हम वैसे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वही बना लेंगे इसको 1 × 1 को बना लेंगे 100 पैसे, इसको बना लेंगे तो 50 पैसे है ही है हमारा,
और ये हमारा 25 पैसे, मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी 100 रेशियो 200 रेशियो 50, यानी टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ गई 350, 350 आ गई टोटल वैल्यू। और रियल में कितनी दे रखी है, रियल में जो हमारी दे रखी है इनकी सबकी वैल्यू 56, ये हमारी 56 दे रखी है, जो कि उस भिखारी के पास दिन भर में उसने अर्न किया है 56 रुपए, और रियल में और रेशियो में उसने 350 पैसे अर्न किया है। तो सबसे पहले ये अगर पैसे हैं, ये अगर पैसे हैं तो इसको भी पैसे बनाएंगे, यानी 56 को अगर हम पैसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5600। बस हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 से 0 हमारा कैंसिल हुआ, और 7 से काटेंगे, 7 5 35 और 7 8 56, यानी 5 रेशियो हमारा 80 के बराबर हो जाएगा। और ये फिर कैंसिल आउट करेंगे तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 16। तो 1 की वैल्यू हमारी निकल के आई है 16। तो हमें निकालना क्या है, हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, हमसे इसमें पूछ रहा है कि 50 पैसे को सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या भाई यही तो है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 पैसे को सिक्कों की संख्या आ जाएगी, यानी 16 इंटू 4, टोटल हो गई हमारी 64, यही हमारा आंसर हो जाएगी। तो सॉरी दोस्तों, शायद नीचे दिख नहीं रहा है आपको, हम थोड़ा सा साइड में लिखे दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 50 पैसे के 50 पैसे के सिक्के 4 इंटू 16 यानी 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो शायद दोस्तों समझ में आया होगा आपको, हमें इसमें ज्यादा कुछ ऐसा कठिन नहीं था जो आपको समझ में ना आया हो। हमने बस सबसे मेन बात थी इसमें हमें रेशियो सेट करना, तो रेशियो बस जो जो क्वेश्चन हमें कहता गया हम बस वही करते गए। 50 पैसे को सिक्कों की संख्या जो थी वो 25 पैसों के दुगनी थी और 1 रुपए के 4 गुनी थी, हमने दोनों का रेशियो बराबर किया और इनको मल्टीप्लाई कर लिया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना हम थोड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसमें हमें 2 संख्याएं दे रखी है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है हमें 4:5। पहली और दूसरी संख्या का रेशियो का अनुपात दे रखा है, और पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्या का अनुपात, यानी कि दोनों का अनुपात हमें पूछा है। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, इसको हम 4 रेशियो को हम 400 और 5 रेशियो को 500 अगर बना ले तो कोई दिक्कत, क्योंकि रेशियो में हम कुछ भी बना सकते हैं, इसको 4000 भी बना सकते हैं, 4 लाख 6 लाख भी बना सकते हैं, और 400 500 भी बना सकते हैं, क्योंकि ये काटने पे हमारा यही फिर प्राप्त होगा। तो रेशियो को हम कुछ भी बना सकते हैं। और हमने बनाया क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है। प्रतिशत मतलब कि हमारे जो अपान में 0 100 आता है अपान में, उससे आसानी से कट जाता है, जिससे हमें कैलकुलेशन आसानी हो जाती है। तो यानी पहली संख्या में 20% की वृद्धि, यानी कि अगर पहली संख्या में जो दी हुई है 400 में अगर 20 की वृद्धि करेंगे, 20 की वृद्धि मतलब कोई भी प्रतिशत हमेशा 100 के बराबर होता है। 100 में 20 की वृद्धि मतलब 120 अपान 100। उसी तरीके से 500 में 20 की कमी यानी 100 में 20 की कमी, यानी 80 अपान 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। अब 12 4 जा 48, यानी 480 और 8 5 जा 40 यानी 400। बस हमें इसका रेशियो निकालना है। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, और हम 8 से कैंसिल कर लेंगे, 8 6 जा 48 और 8 5 जा, यही हमारा इन दोनों का रेशियो निकल जा चुका है। तो शायद दोस्तों समझ में आया होगा आपको। बस हमने इसमें 20% एक्स्ट्रा करना था, तो 100 से 20% एक्स्ट्रा मतलब 120, और 100 से 20% कम यानी 80%। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लिया है क्योंकि इससे पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन कर तो चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ नया ये है जो गुणनफल दिया हुआ है। तो हम थोड़ा आपको बताना चाह रहे थे, हमेशा जो भी संख्याएं दी हुई होती है उनके साइड में x लिखा हुआ रहता है। अब अगर हमें प्लस करना होता है, जैसे कि 3:4:7, तो इनके बगल में हम x मान लेते हैं।
अगर हमें प्लस करना होता 7 4 11 3 14, तो 14x, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अभी हम अभी तक जो प्लस कर रहे थे, तो इसलिए हम उनमें एक्स नहीं लगा रहे थे, क्योंकि प्लस में एक्स का कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन जब पे भी अगर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो तुरंत ही एक्स का डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यानी 3x 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 3x रेशियो 4x रेशियो 7x, तो 4 3 12 84, यानी कि हम इसको अभी फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 12 इंटू 7 कर लेंगे। एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी 3 टाइम एक्स है तो एक्स का क्यूब कर लेंगे। ये हमारी तीनों संख्या निकल के आई है, यानी इनका मल्टीप्लाई करने पे ये आया है। और रियल में इनका मल्टीप्लाई जो दे रखा है, मैं कितना दे रखा है, वो ये दे रखा है 15144। तो इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। सबसे पहले 12 से कैंसिल करेंगे, 12 1 जा 12 बचा 6, और 12 5 जा 60 बचा 1, फिर 12 1 जा 1 बचा 2, 12 2 जा 24। अब हम इसको 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, 1 बचा, 7 1 जा 7 और 4 बचा, 7 6 जा 14, यानी कि जो एक्स क्यूब की वैल्यू निकल के आई है वो 269 है। हमें पता है 216 6 का क्यूब होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 6। अब एक्स की वैल्यू 6 निकल के आ चुकी है, तो यहाँ पे अगर हमें तीनों के मान निकालना होगा, यानी 3x रेशियो 4x रेशियो 7x, तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 18, 6 4 24 और 6 7 42। ये हमें तीनों का रेशियो पता चल चुकी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी आपने यहाँ पे देखा, अगर हम यहीं पे एक्स नहीं लेते तो हमारा आंसर आता नहीं, आता कभी भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब भी निकालना पड़ता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक्स का काफी बड़ा रोल हो जाता है, और जहां पे अगर प्लस या माइनस करना होता है तो वहां पे एक्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता, वहां पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमारा एक्स का रोल रहता है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास हम यहीं पे दर्शन अप करते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जो प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पे टेलीग्राम ऐप पे मैथ्स बाय जितेंद्र सिंह डाल के सर्च करके उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। इस पे हम आपको प्रॉपर मतलब क्वेश्चन डालते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, और आप डिस्कस भी कर सकते हैं आपस में भी इस चैनल पे। तो वीडियो पसंद आया हो आपको तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, जिसके लिए जो भी ये कंटेंट है, जिसके लिए मेहनत की जा रही है, हर उस बच्चे तक पहुंचे जिसकी इसको सच से सच जरूरत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय।